हेलो एवरीवन। और आज हम देखने वाले हैं हमारा मैच किस। तो देखो, मैच किस क्या होता है। सबसे पहले तो ये चीज़ समझो कि मैच किस बहुत ज़्यादा ही नया है। इतना नया है कि जस्ट अभी पाइथन 3.10 अपडेट में ही ये लाया गया है। और अभी शायद सिर्फ पाइथन 3.12 चल रहा है। मेरे पास पाइथन 3.12 है, तो ये लेटेस्ट है। तो अभी समझ लो कि हाल ही में ये निकला हुआ है, ठीक है। इसलिए ज़्यादा लोगों को इसके बारे में पता नहीं है। बट ये सिमिलर है स्विच केस से, जैसा बाकी लैंग्वेजेस में होता है। बट इट्स कम्प्लीटली फाइन अगर आपको नहीं पता है। अगर हम यहाँ पर आपको बताता है, देखो, आप यहाँ पर इसका पहले तो सिंटेक्स लिख लो और समझो कि ये किस तरीके से वर्क करता है। हम मैच कीवर्ड देते हैं, ठीक है। मैच कीवर्ड देंगे, जैसे कि इफ़ रहता है, इफ़ के अंदर कंडीशन रहता है, उसी तरह मैच रहेगा। मैच के अंदर अब एक वैल्यू रहेगा, यहाँ पर कंडीशन नहीं आता है। पहले चीज़ तो ये नोटिस करो कि इसके अंदर है जो कंडीशन नहीं एग्जिस्ट करता है, ठीक है। इसके अंदर जो है कंडीशन नहीं एग्जिस्ट करता है, ये नहीं होता है। अब यहाँ पर बस आप एक वैल्यू में पास करोगे, ठीक है। अब इसके बहुत सारे केसेस बनाओगे। सपोज कर लो केस वैल्यू 1, तो हम शॉर्ट में V1 लिख रहे हैं, ठीक है। और इसका कुछ काम जो आप कराना चाहते हो, ठीक है, तो यहाँ पर हम लाइन ऐसा बना देते हैं कि यहाँ पर जितना लाइन ऑफ कोड आप चाहोगे आप करवा सकते हो, बट फिलहाल हम यहाँ पर बस एक लाइन दे रहे हैं। फिर केस सेकेंड वैल्यू को दोगे, फिर यहाँ पर कुछ काम करवाओगे। फिर केस थर्ड वैल्यू को दोगे, फिर यहाँ कुछ काम करवाओगे। तो इस तरह के आप बहुत सारे केसेस बना सकते हो। अब समझो कि ये किस तरीके से काम करता है। ये कुछ ऐसा है कि आपके पास एक चॉइस का बॉक्स दिया हुआ है, ठीक है। मतलब अगर यूज़र कुछ करेगा तो आपको ये करना है, अगर यूज़र वो करेगा तो आपको कुछ ये करना। इसका मतलब सिंपल सा मतलब ये है कि देखो, जैसे कि मान लो आपके पास यहाँ पर ऐसे एक ऑप्शन है बहुत सारा, ठीक है। अब यूज़र ने दिया, इसके अंदर कुछ अब नंबर लिखा हुआ है। सपोज कर लो 1 2 3 4 5 6, कुछ इस तरीके से। अब यूज़र ने सपोज करो एंटर किया 2, तो आप मैच करोगे कि ये 2 यहाँ पर है, नहीं है, ठीक है। क्या 2 यहाँ पर है, नहीं है। क्या 2 यहाँ पर है। तो इसके अंदर अब जो भी काम यूज़र ने बोला है वो हो जाएगा। अगर नहीं, यूज़र ने मान लो कि यहाँ पर 5 लिखा है, तो आप मैच करोगे कि किस केस से ये मैच हो रहा है, ठीक। इससे नहीं हो रहा, 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 इससे नहीं हो रहा है, हाँ 5 से हो रहा है। तो यहाँ पर अब जो भी इसके अंदर कोड होगा वो रन करेगा। इसका मतलब ये कंडीशन पर वर्क नहीं करता। यूज़र एक वैल्यू देगा, फिर मैच करेगा किस केस में ये सेम वैल्यू एग्जिस्ट कर रहा है, और जहाँ पर वो आ रहा है उसी को एग्जीक्यूट कर देगा। तो यहाँ पर मैंने कोड लिख रखा है। ये वीडियो मैंने ऑलरेडी बनाया था, बट वहाँ पर मेरा वॉइस नहीं आया था वीडियो में, तो मैं यहाँ पर फिर से ये वीडियो को बना रहा हूँ। चलो इसको देखते हैं, समझते हैं। हमने यहाँ पर नंबर में सबसे पहले तो एक काम करते हैं, यहाँ पर इसको थोड़ा चेंज कर लेते हैं। ये मैंने वहाँ पर समझाने के लिए लिखा था। जैसा कि आप यहाँ पर देखोगे कि ये कुछ ऐसे ही स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पर बना के रखा हुआ है, ठीक है। देखो, मैंने यहाँ पर एक वेरिएबल बनाया नंबर, जिसमें मैंने 1 स्टोर करके रखा है। फिर हम यहाँ पर क्या करा रहे हैं, मैच करा रहे हैं इस नंबर को, और ये नंबर क्या है, वैल्यू है, ठीक है। अब ये वर्क किस तरीके से करेगा पहले वो देखो। हमने नंबर में अपना 1 रखा है, ठीक है, मतलब मैच 1। अब देखेगा ये किस केस में मेरे पास 1 आ रहा है। तो क्या इसमें आ रहा है, ये केस 2 है। 2 ही आपका एक अलग से एक वैल्यू 1 आपका 2 ही है। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कहीं भी कंडीशन नहीं आ रहा है, ठीक है। और उसके बाद ये आपका मैच नहीं हुआ, तो आप यहाँ पर बढ़ोगे, ठीक है। तो ये केस 1 ये मैच हो जा रहा है, तो आपका ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा जिसके अंदर है, जो कि है प्रिंट। प्रिंट क्या हो जाएगा, 4। इसको हम देखते हैं एक बार। हम इसको अगर हम रन करें तो मेरे पास 4 प्रिंट होकर बिल्कुल आ रहा है, ठीक है। तो ये हो जा रहा है। जैसे आपको ये चीज़, एक और चीज़ यहाँ पर पता चलती है, 2-3 चीज़ें यहाँ पर नोटिस करने वाली ये है। पहली चीज़ तो आपको जो आप केस डालोगे, ठीक है, केसेस जो आप बनाओगे वो ज़रूरी नहीं है कि नंबर ही रहे, ठीक है। आप किसी भी चीज़ का केस बना सकते हो, कि स्ट्रिंग का बना लो, टपल का बना लो, लिस्ट का बना लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। और यहाँ पर ये ऑर्डर में भी रहना कोई ज़रूरी नहीं है। नंबर रहेगा तो आप 1 2 3 4 5 डाल सकते हो बिल्कुल। लेकिन यहाँ पर मैंने इसलिए ऑर्डर को इधर उधर दिया ताकि आपको ये चीज़ माइंड में बैठ जाए कि ऑर्डर ज़रूरी नहीं है। मैंने यहाँ पर 2 लिखा है, फिर 1 लिखा है, 5 8 9, यहाँ 3 प्रेजेंट नहीं है, 4 नहीं है, 7 नहीं है, तो ज़रूरी नहीं है इसके सबका केस बनाए, ठीक है। मतलब वो डिपेंड करता है आपके प्रोग्राम के ऊपर कि आप कितने केसेस को बनाओगे, किस ऑर्डर में बनाओगे। सपोज़ कर लो एक बहुत पॉपुलर सा प्रॉब्लम आता है, जहाँ पर आपको क्या करना है, 1 से लेकर 7 तक के नंबर्स को इनपुट करना है। अगर यूज़र ने 1 दिया तो आप संडे प्रिंट कराओ, अगर यूज़र ने 2 दिया तो आप मंडे प्रिंट कराओ। तो उस केस में आप यहाँ पर मैच केस का यूज़ कर सकते हो, ठीक है। हम केसेस बनाएंगे 1 2 3 4 5
6 और 7 आप 2 एक्स्ट्रा केस बना लेना, बिल्कुल बना ही सकते हैं हम, ठीक है। और उसके अंदर यहाँ पर आप प्रिंट करा देना संडे, यहाँ पर प्रिंट करा देना मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, इस तरीके से, ठीक है। तो आप बिल्कुल ये सारी चीज़ों को कर सकते हो यहाँ पर। तो मैं बस ये बताना चाह रहा था कि यहाँ पर नंबर रहना कोई ज़रूरी नहीं है, आप यहाँ पर इस कैरेक्टर भी डाल सकते हो, और वो हमने आपको पहले ही एग्जांपल में दिखाया था, बट मैंने यहाँ पर हटा दिया बिकॉज पहले हम नंबर से अगर समझेंगे तो ज़्यादा समझने के लिए ईजी होगा मेरे को, ठीक है। यहाँ पर अब हम डाल रहे हैं क्या, स्ट्रिंग वगैरह डाल रहे हैं, ठीक है। कैरेक्टर नहीं है एक्चुअली में, स्ट्रिंग होता है, क्योंकि पाइथन में तो कैरेक्टर तो होता ही नहीं है, ठीक है। कुछ इस तरीके से तो आप देख रहे हो यहाँ पर हम स्ट्रिंग बना पा रहे हैं, ठीक है। अब नंबर में क्या है, मेरे पास यू है। अब ये तो वेरिएबल है, इस पर मत जाना, ठीक है। आप कुछ भी वेरिएबल का नाम रख सकते हो, यहाँ पर मैंने नंबर रखा था, अभी हम इसको चेंज नहीं कर रहे हैं। नंबर वैल्यू क्या है मेरे पास, यू। अब मैच करो कि ये यू कहाँ है, क्या ये यू है, नहीं, 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 क्या ये यू है, हाँ। तो आपका 3 एग्जीक्यूट हो जाएगा, ठीक है। अगर हम इसको रन करें तो 3 आने वाला है, उसमें तो कुछ सोचने वाली बात है नहीं। अगर हम यहाँ पर अब दूसरा कुछ स्ट्रिंग दे, जैसे कि हम देते हैं वाई टी वाई, तो क्या ये प्रेजेंट है, यहाँ पर है, नहीं, यहाँ पर है, नहीं, यहाँ पर है, हाँ। तो प्रिंट हो जाएगा 2। हम रन करते हैं, 2 आ चुका है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर एक और चीज़ है, सपोज कर लो हमने यहाँ पर कुछ ऐसा दे दिया स्ट्रिंग में जो है ही नहीं, ठीक है, जो है ही नहीं। तब हम रन करेंगे तो क्या होगा, कुछ भी प्रिंट नहीं होगा, क्योंकि कोई सा भी केस आपका वैल्यू से मैच नहीं कर रहा है, ठीक है। तब हम यहाँ पर क्या करेंगे, आप चाहते हो कि जब कोई भी केस मैच नहीं करे तो हम यहाँ पर क्या करें कि एक जैसा एल्स में होता था कि कुछ भी एग्जीक्यूट नहीं करता था तो हम वहाँ पर कुछ प्रिंट करा देते थे, तो वही सेम चीज़ हम यहाँ पर भी कर सकते हैं, बस यहाँ नाम बदल जाता है, ठीक है। इसका नाम होता है डिफ़ॉल्ट, वो हम समझाएंगे आपको। नो वैल्यूज़ मैच्ड, कुछ इस तरीके से मैसेज डिस्प्ले करा देंगे, ठीक है। मैच्ड, चलो अब हम इसको जब हम रन करेंगे, नो वैल्यूज मैच्ड हो गया। तो ये किस तरीके से काम करता है, तो ये इफ एलिफ की तरह ही है, ठीक है, पूरा डिट्टो इफ एलिफ की तरह है। अगर यहाँ पर हमने क्या दिया है अपने वैल्यू में, बेसिक। अब बेसिक यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है। अब जब ऊपर के सारे केसेस काम नहीं करेंगे तो जब अपना लास्ट केस है केस डिफ़ॉल्ट, वो काम में आ जाता है, ठीक है। केस डिफ़ॉल्ट काम में आता है, और जब यहाँ पर कुछ भी वैल्यूज़ मैच नहीं होंगी तो यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा नो वैल्यूज़ मैच, एंड दिस केस इज़ ऑल्सो कम्प्लीटली ऑप्शनल, ठीक है। ये केस डिफ़ॉल्ट जो है वो आपका ऑप्शनल है, जब हमने देख लिया ऑलरेडी, ठीक है। हम पहले बिना डिफ़ॉल्ट का भी काम कर रहे थे। ये बस ऐसा आपका काम करता है कि आपका अगर कोई भी वैल्यूज़ मैच नहीं हो रहा तो एक अच्छा सा मैसेज डिस्प्ले हो जाए कि हाँ कोई वैल्यूज़ मैच नहीं हो रहा, ताकि मेरे को पता चले कि अंदर हुआ क्या, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से होता है। और कंडीशन आप नहीं लगा सकते, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ठीक है। कंडीशन आप नहीं लगा सकते, उसके अलावा आप कुछ भी लगा लो। अगर हम एक काम करें, अगर हम मैच में ऐसा कंडीशन देने की कोशिश करें, ठीक है, तो देखो ये एरर नहीं थ्रो करेगा। क्यों एरर थ्रो नहीं करेगा, क्योंकि ये एक्चुअली में ये दिख रहा है आपको ये कंडीशन है, लेकिन अल्टीमेटली ये क्या बन जाएगा आगे जाके, ये बन जाएगा एक सिंगल वैल्यू, क्योंकि ये जो बेसिक है वो लेस देन 8। पहले तो इसको रन कर लेते हैं, मेरे को लगता तो नहीं है कि एरर मतलब चलेगा, क्योंकि देखो आप एक स्ट्रिंग को एक इंटीजर से कंपेयर करने की कोशिश कर रहे हो, जो कि बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। सपोज कर लो हम यहाँ पर एक नंबर ही दे देते हैं 1। अब हम इसको रन करते हैं तो दिखाएगा नो वैल्यूज मैच्ड। अब ये किस तरीके से हो रहा है, यहाँ भी आपको लग रहा होगा कि यहाँ पर कंडीशन है, लेकिन एक्चुअल में इंटरनली यहाँ पर एक वैल्यू ही आ रहा है। हम देखते हैं किस तरीके से आ रहा है। हमने दिया नंबर में 10, मतलब 1 लेस देन 8 हो रहा है। तो क्या 1 लेस देन 8 होता है, बिल्कुल होता है। तो ये क्या हो गया आपके पास, कंडीशन ट्रू हो गया। तो इसका मतलब ये एक कंडीशन नहीं आ रहा है, यहाँ पर एक सिंगल वैल्यू आ रही है जो है ट्रू। तब मैच करा, क्या ये ट्रू है, नहीं, 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 क्या ये ट्रू है, नहीं। तो कोई भी वैल्यूज़ मैच नहीं करी है, तो यहाँ पर दिखा रहा है नो वैल्यूज़ मैच्ड, ठीक है। हम एक काम करते हैं, एक और यहाँ पर कंडीशन एक केस बना लेते हैं जिसमें क्या होगा कि ट्रू रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं ट्रू, ठीक है। और इसको हम प्रिंट करा देते हैं, क्या प्रिंट करा दिया जाए, 6 प्रिंट करा देते हैं सपोज कर लो। अभी हम प्रिंटिंग से मेरे को खास मतलब है नहीं। अब हम रन करेंगे तो देखो 6 आ रहा है। इसका मतलब आपको क्लियर हो गया कि यहाँ पर ये दिख रहा है भले ही ये कंडीशन, लेकिन एक्चुअल में इसको इवैल्यूएट करके एक सिंगल वैल्यू में कन्वर्ट कर दे रहा है जो कि ट्रू। अब ये इसको रन कर दे रहा है। अब आप बोलोगे कि फर्स्ट में भी तो सेम काम कर रहा था, वहाँ पर भी कंडीशन में तो ट्रू या फॉल्स ही ले रहा था। लेकिन अगर आप सोच के देखो, इफ एलिफ में आपके पास बस 2 वैल्यूज़ हो सकती हैं, पॉसिबिलिटी बस 2 हो सकती हैं। क्या क्या हो सकती हैं,
या तो आपका जो इफ़ के अंदर जो कंडीशन हुआ तो ट्रू निकाल के दे या तो फॉल्स निकाल के दे, उसके अलावा तो कोई वैल्यू निकालेगा नहीं। ठीक है, तो बस यही काम कर रहा था। लेकिन यहाँ पर देखो एक तरीके से, तो यहाँ पर बहुत सारी वैल्यूज़, इन्फिनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज़ हैं। ठीक है, वहाँ पर भी वैल्यू निकल रहा था लेकिन बस ट्रू और फॉल्स के फॉर्म में। यहाँ पर आपके पास जितना मन होता ना, आप यहाँ पर ऐसा वैल्यूज़ दे सकते हो बिल्कुल। ठीक है, और ये बहुत जगह पर काम भी आता है। हालांकि देखो, सबका अल्टरनेटिव है प्रोग्राम में, ज़रूरी नहीं है कि आप इसको यूज़ करोगे तो यहाँ पर आपका, इसके बिना आपका कोई काम नहीं हो सकता है। ठीक है, यहाँ पर आपका काम हो सकता है बिल्कुल, आप इफ एल्स भी यूज़ कर सकते हो यहाँ पर। लेकिन बस यही पॉइंट है कि ये एक चीज़ है जो मेरे को आपको बताना था, तो मैंने यहाँ पर आपको बता दिया। ठीक है, चलो बढ़िया। यहाँ पर एक और चीज़ डिस्कस करने वाली बात यह है कि सपोज़ कर लो हम यहाँ पर क्या करें कि दे ले, सपोज़ कर लो YTY दे लेते हैं। ठीक है, YTY, और इसमें अभी हम कंडीशन को यहाँ से हटा देते हैं। ये मेरे पास क्या है, YTY है, और यहाँ पर हम क्या करते हैं, दो केसेस को सेम कर देते हैं। जैसे कि यहाँ भी YTY आ रहा है, यहाँ भी YTY आ रहा है, तो ये बिल्कुल परमिटेड है मैच केस में, बट इट इज़ नॉट अ गुड प्रैक्टिस, बिकॉज आप क्यों ही सेम केसेस के लिए कंडीशन बनाओगे, है कि नहीं। जो आप काम यहाँ कराना चाहते हैं वही काम आप यहाँ भी करोगे, तो सेम कंडीशंस बनाने की कोई मतलब ज़रूरत है नहीं। हालांकि इसमें कोई एरर नहीं है, अगर आप रन करोगे तो आपको 2 प्रिंट हो जाएगा, लेकिन आपका 5 नहीं चलेगा, क्योंकि आपको पता है जैसे इफ एल इफ काम करता है कि वो सबसे पहला वाला जो ट्रू कंडीशन होता है बस उसको वो क्या करता है, उसको एग्जीक्यूट करता है। यहाँ पर भी सेम टू सेम चीज़ है। यहाँ पर जो पहला जो आपका सेम कंडीशन है, सेम केस है, जैसे कि यहाँ पर YTY है, सेम है, तो पहले ये 2 चलेगा, सीधा प्रोग्राम के बाहर आ जाएगा। अगर हम इसको रन करें तो 2 प्रिंट हो रहा है, 5 नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझने की ज़रूरत है कि मैच केस में भी सबसे पहला जो करेक्ट मैचिंग केस होता है बस वही आपका एग्जीक्यूट होता है, उसके नीचे का फिर वो देखेगा भी नहीं कि क्या है। सेम टू सेम इफ एल्स जैसा। ठीक है, तो आप सेम लगा सकते हो, बट इट इज़ नॉट अ गुड प्रैक्टिस। तो यहाँ पर हम कर देते जो मेरा पहले से था। तो ये एक पॉइंट हो गया। ठीक है, दूसरा पॉइंट, बहुत लोगों का लगता है ऐसा, बहुत लोगों का क्या लगता है ऐसा कि जैसे कि बाकी लैंग्वेजेस में स्विच केस में ब्रेक होता है। ठीक है, तो ब्रेक क्या होता है कि जैसे कि हर एक केस बनाओगे तो वहाँ पर हर एक केस के बाद यहाँ पर एक ब्रेक लगता है, नहीं तो वो क्या कर देता है, फॉल थ्रू ऑकर हो जाता है। फॉल थ्रू बाकी लैंग्वेजेस में होता है यार। ठीक है, फॉल थ्रू क्या होता है कि एक केस वर्क किया तो उसके सारे नीचे के केसेस वर्क कर जाएंगे। ठीक है, बिना कंडीशन को चेक किए। लेकिन पाइथन में ऐसा नहीं होता। पाइथन में समझ लो कि ब्रेक ऑलरेडी से दिया हुआ है, अपने प्रोग्राम में ऑलरेडी से ब्रेक एग्जिस्ट कर रहा है, तो आपको लगाने की मैनुअली ज़रूरत नहीं है। बस इंडेंटेशन का आपको खास ध्यान रखना है, और ये पूरा एक यूनिट है, और इसके इंडेंटेशन में आपको कोई भी गड़बड़ी नहीं करनी है, नहीं तो ये पूरा का पूरा आपको एरर देने लगेगा। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि मैच केस क्या होता है। इसके 1-2 क्वेश्चन ज़रूर प्रैक्टिस कर लेना। बाकी मैंने यहाँ पर देखो मैंने ऑलरेडी आपका मैच केस ऑलरेडी पहले पढ़ा चुका था, पर मैं जब एडिटिंग करने गया, कल ही वीडियो आया था, तो आवाज़ नहीं आया। ठीक है, तो यहाँ पर चलो कोई बात नहीं। और इसके बाद जो लेक्चर मैंने बनाया है वो है मेरे पास वन लाइनर कंडीशनल, या फिर आप बोल लो टर्नरी। इसमें भी आवाज़ नहीं आया तो मेरे को फिर से बनाना पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं, बना लेंगे। और उसके बाद यहाँ पर मैंने एक वीडियो बनाया था शायद से, फिर मैंने आपको बताया एक नेस्टेड कंडीशनल, ये वीडियो भी ऑलरेडी बन चुकी है। और फिर मैंने आपको कराया 3 क्वेश्चंस इफ एल्स के ऊपर। और इसको ये वाला जो वीडियो है ये भी बना हुआ है। इसके डिस्क्रिप्शन में मैं एक पीडीएफ डालूँगा। ठीक है, मैं एक पीडीएफ डालूँगा, सोर्स कोड का नहीं होगा ऑब्वियसली। वो पीडीएफ सोर्स कोड का भी आपको मिल जाएगा, बट इस पीडीएफ के अंदर क्या है, 21 क्वेश्चंस मैंने बनाए हैं इफ एल्स के। सारे वैरायटी के क्वेश्चंस आपका, अगर ये 21 क्वेश्चन सॉल्व करोगे, सारा आपका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। और इसको हम अच्छे से डिस्कस भी करेंगे दूसरे वाले सीरीज़ में, आंसर सीरीज़ में। ठीक है, तो बाकी मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करो, कमेंट करो, एल्गोरिदम में हेल्प करो, और मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए कीप कोडिंग एंड बाय बाय।